हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और उनको मेंशन किया हुआ है। आपने इस प्रोसेस को ये नहीं करना कि ये चीज अच्छी नहीं है या ये मेरे काम की नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैंने सारे पॉइंट्स बिल्कुल ऐसे लिखे हैं कि अगर आप इन सबको अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ मिस करेंगे, तो चाहे आप अपना स्टोर बना रहे हैं या आप अपने क्लाइंट के लिए यानी कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो आपको इन चीजों में अगर कुछ मिस करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें आपके क्लाइंट या आपकी ऐसी रह जाएंगी जो आपको बाद में तंग करेंगे। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आपने किसी और चीज को नहीं देखना, आपको मैं जैसे स्टेप बाय स्टेप यहां से बताता जाऊं आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है प्लानिंग फेज। देखिए, प्लानिंग फेज के अंदर हमारी कुछ सब पॉइंट्स हैं। आपने इनको क्या करना है, जैसे मैंने ये कुछ मेंशन किया, चूज योर नीच। आपने यहां पर क्या करना है, आपने सिलेक्ट अ नीच बेस्ड ऑन पैशन, मार्केट डिमांड एंड प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए, सबसे पहले आपने जो चीज अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि आपका पैशन क्या है, आप किस चीज के अंदर स्टोर बनाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि मैं इस चीज को सेल करूं। दूसरा है मार्केट डिमांड। देखिए, आप अपने पैशन को इस हिसाब से ही रखें जो मार्केट की डिमांड है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे एक पबजी थी और पबजी की जो एक्सेसरीज आई थी स्टार्टिंग के अंदर, वो बहुत ही सेल हुई थी। तो आपने मौजूदा टाइम के ऊपर आपने डिमांड देखनी है कि मार्केट के अंदर किस चीज की डिमांड ज्यादा है। तो आपने उसी डिमांड के हिसाब से अपने पैशन को इंक्रीज करना है और आपने उसी डिमांड के हिसाब से ही प्रोडक्ट को फाइंड करना है। और जो बहुत ही एडवांस चीज है इसके अंदर जो काफी बंदे मिस कर देते हैं, वो है प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए, अगर आप ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर $0.5 या $1 का प्रॉफिट है, तो वो आपको बहुत ज्यादा सेल करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसमें कुछ प्रॉफिट हासिल कर सकेंगे। मैं इसलिए आप चाहता हूं कि आप कुछ ऐसी चीजें सिलेक्ट करें जिसकी जो होलसेल प्राइस है वो कम हो, लेकिन जो उसकी रिटेल प्राइस है यानी कि जब आप उसको सेल करें तो उसकी प्राइस ज्यादा हो। ठीक है, तो आपने इस हिसाब से अपनी मार्केट को देखना है, अपने पैशन को देखना है और प्रॉफिटेबिलिटी को देखना है, और उसी हिसाब से आपने बाकी प्लानिंग करनी है। देन उसके बाद हमारे पास है कि आपने प्लानिंग के बाद देखना है कि अगर आपने देखे आपने ब्यूटी के रिलेटेड या किड्स के रिलेटेड या किसी चीज के रिलेटेड आपने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में सोच लिया है, तो आपने उसी हिसाब से अपना नाम सिलेक्ट करना है। जैसे अब यहां पर हमारे पास है यूज टूल्स लाइक चैट जीपीटी, और भी काफी प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर आप एक नाम जनरेट कर सकते हैं। आपकी जो प्रोडक्ट है आपने उसी के हिसाब से ही अपने स्टोर का नाम फाइंड करना है। तो मैं आपको बता देता हूं एक मरतबा नाम को फाइंड करके कि आपने कैसे फाइंड करना है। हम इनमें से किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप चले जाते हैं। लेट्स गो टू द चैट जीपीटी। हम फाइंड करते हैं प्लीज गिव मी अ नेम फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट और फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट स्टोर। तो हमें ये काफी सारी सजेशन दे देगा, आप इनमें से कोई भी नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने इनमें से जो आपको नाम अच्छा लगे, जो कैची लगे, आपने उस नाम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सेम वे आप यहाँ पर ऐड करें शॉपिफाई नेम जनरेटर के ऊपर ब्यूटी, इसको एंटर करें तो ये आपको काफी सारी सजेशन दे देगा, आप इनमें से कोई नाम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे पास काफी सारे नाम सजेस्ट हो चुके हैं, आप इनमें से कोई भी नाम अच्छा सा अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर नाम सेलेक्ट करने के बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। देखिए, हमने अपनी मार्केट को चेक कर लिया, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को सेट कर लिया, नेम को जनरेट कर लिया। अब हमारा काम है, हमने देखना है कि हमने कौन सा सप्लायर सिलेक्ट करना है, हमने किस प्लेटफॉर्म से अपनी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। यहाँ पर मैंने Amazon, सीजे ड्रॉप शिपिंग, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, काफी सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, मैंने कुछ यहाँ पर वैसे ही मेंशन किए हुए हैं। हम इनमें से काफी प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आपको प्रॉपरली पता हो कि प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट करना है और किस प्लेटफॉर्म से सिलेक्ट करना है। और मैं इनका कंपैरिजन भी करूंगा कि आपको कौन सा जो प्लेटफॉर्म है वो सिलेक्ट करना चाहिए। तो अपने प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद हमारा है नेक्स्ट बिजनेस प्लानिंग।
इसके अंदर है डिफाइन योर वैल्यू प्रोपोजिशन, व्हाट मेक्स योर स्टोर यूनिक। देखिए जैसे ही आपने हर चीज को अच्छे से यहां पर सिलेक्ट किया है, प्रॉफिटेबिलिटी को, मार्केट को, नेम को, अपने प्लेटफॉर्म को, उसके बाद आपने जब प्लानिंग करनी है तो आपने देखना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे स्टोर को यूनिक बनाएंगी। तो देखें, स्टोर को यूनिक बनाने के लिए उसका डिजाइन अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट जो है वो टॉप एंड ट्रेंडिंग होनी चाहिए। हमने जो भी अपने स्टोर के अंदर काम करना है, अपने कंपटीशन को देखना है। आप अपने कंपटीटर को देखें कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो आपका कंपटीटर कितनी प्राइस के अंदर सेल कर रहा है। अगर वो $15 के अंदर कर रहा है तो आप उससे $2 कम रखें, ठीक है, ये आपके स्टोर को यूनिक बनाएगा। अगर वो 10% डिस्काउंट दे रहा है तो आप उसको 15% डिस्काउंट दें। तो ऐसी ऐसी जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं वो आपके स्टोर को यूनिक बनाती हैं। आप अपने स्टोर के डिजाइन को अच्छा करें, टॉप एंड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें, अपने क्लाइंट्स को काफी सारी ऑफर्स दें ताकि वो आपके स्टोर को सिलेक्ट करे और आपकी प्रोडक्ट के ऑर्डर को प्लेस करे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक क्रिएट अ रफ बजट। देखें, जब हम शॉपिफाई के ऊपर स्टोर को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास कुछ बजट होना चाहिए, जिसके अंदर अगर आपने फ्री थीम के अंदर नहीं वेबसाइट बनानी तो आप पेड थीम को यूज करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अजीज मैं आपको फ्री थीम के अंदर ऐसी अच्छी वेबसाइट बना के दूंगा, ऐसी प्रीमियम टाइप के वो पेड थीम से भी ज्यादा अच्छी लगेगी। और उसके बाद कुछ पेड एप्स होती हैं, कुछ फ्री एप्स होती हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फ्री एप्स को यूज करें, क्योंकि फ्री एप्स के अंदर भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो हमारे स्टोर को बहुत ही यूनिक बना सकती हैं। उसके बाद मार्केटिंग है। मार्केटिंग डेफिनेटली हम एट द एंड पढ़ेंगे, हमने कहां पर मार्केटिंग अपने स्टोर की करनी है। और मार्केट के अंदर और भी काफी चीजें आ जाती हैं, मार्केटिंग एप्स आ जाती हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं, तो हम उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने वो कैसे फिट करनी है अपने स्टोर के अंदर। देन उसके बाद इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री हम यहां पर चेक करेंगे। आउटलाइन योर फुलफिलमेंट मेथड। देखिए इसके अंदर है कि हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है, प्रिंट ऑन डिमांड करना है, या हमारे पास अपनी इन्वेंट्री है यानी कि अपनी जाती प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने ये चीज देखनी है कि हमने किस चीज का स्टोर क्रिएट करना है। अगर तो आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो हम प्लेटफॉर्म देखेंगे जहां से हम अपनी प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। प्रिंट ऑन डिमांड, अगर आपने प्रिंट ऑन डिमांड को आपने अंडरस्टैंड करना है तो इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा कि आप प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर कैसे अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन करके अपने स्टोर के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। ऑन इन्वेंट्री है कि यानी अगर आपके पास अपनी जाती प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो हम उसकी भी प्लानिंग करेंगे कि हमने किस चीज की ड्रॉप शिपिंग करनी है, हमने किस चीज के लिए स्टोर बनाना है। उसके बाद मार्केटिंग है। मार्केटिंग डेफिनेटली हम एट द एंड पढ़ेंगे, हमने देन उसके बाद है आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस है। और मार्केट के अंदर आप अपने टारगेट ऑडियंस के अंदर मार्केटिंग देखेंगे, जेंडर देखेंगे, इंटरेस्ट देखेंगे, जियोग्राफी देखेंगे, तो हम उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे सारे से कैसे फिट करनी है अपने स्टोर के अंदर। जैसे अगर हमने किड्स का स्टोर बनाया है तो हम कोशिश करेंगे जो 10 इयर्स के अंडर है ना फुलफिलमेंट, हम उनको टारगेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कि हमने उन्हीं की चीजें होगी सारी करनी है। प्रिंट ऑन डिमांड जेंडर है। देखिए अगर आपके पास ब्यूटी का रिलेटेड है तो हम कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास वुमेन है कि हमने किस ब्यूटी का स्टोर क्रिएट करना है, तो अगर तो आपने वो चीजें करनी है वुमेन्स के रिलेटेड होंगी, वो मेंस के रिलेटेड नहीं होंगे। तो जब हम अपनी मार्केटिंग करनी है तो हमने अपनी मार्केटिंग को उन्हीं के हिसाब से ही टारगेट करना है जिनके लिए हमने प्रोडक्ट को फाइंड किया है और अपने स्टोर को डिजाइन करके अपने स्टोर के अंदर यहां पर ही हमारा आगे के पैशन और इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम है। आपने देखना है कि आपका इंटरेस्ट आपके कौन सी प्रोडक्ट्स के अंदर है या आपको कौन सा लगता है कि ये चीजें बहुत अच्छे से सेल हो सकती हैं। प्लानिंग करेंगे। जियोग्राफी है इस चीज की, अगर आप इसको ड्रॉप शिपिंग करनी है तो इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो आप इसको यूं समझें कि हमने चेक करना है कि हमने अपनी प्रोडक्ट्स को कहां पर सेल करना है। नो मैटर कि आपने स्टोर किस कंट्री के अंदर बनाया है, जब आप मार्केटिंग करते हैं तो आप उसी हिसाब से करते हैं कि जिस कंट्री के रिलेटेड आपने प्रोडक्ट्स को फाइंड किया है, ठीक है। अगर मैं आपको मिसाल दूं कि अगर हमने पाकिस्तान के अंदर स्टोर बनाया है तो हम मार्केटिंग जब अपनी टेक्निक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि हमने पाकिस्तान के लोगों को ही टारगेट करना है। हमने ये नहीं करना कि हम अमेरिका या यूके या जर्मनी के लोगों को टारगेट करें, नहीं। हमने क्या करना है कि अगर हमने पाकिस्तान से रिलेटेड स्टोर बनाया है यहाँ पर प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, तो हम पाकिस्तान के लोगों को ही मार्केटिंग टेक्निक के अंदर टारगेट करेंगे। लेकिन अगर हमने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए
यूएस या यूके के लिए या किसी भी और कंट्री के लिए स्टोर बनाया, तो मार्केटिंग के अंदर हम अपने उसी कंट्री को टारगेट करेंगे जिसके लिए हमने वो प्रोडक्ट्स को फाइंड किया है और अपने स्टोर को डिजाइन किया है। तो हमारा जो पहला पॉइंट था प्लानिंग फेज, उसके अंदर जो दो मेन पॉइंट थे वो था चूज योर नीश और बिजनेस प्लानिंग। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। आप एक पेज के ऊपर हर चीज को ड्रॉ करें अच्छे से और चेक करें कि आया कि मैंने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। यहाँ पर देखना नहीं है, आपने देखने के बाद उसको प्रॉपरली हैंड रिटन आपने हर चीज करना है ताकि आपको उसका पता लग जाए कि वाकई मैंने ये चीजें कर ली हैं और मुझे ये चीजें आ चुकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ। अल्लाह हाफिज।